हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी कोई? आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह की टाइम है और अभी मुझे लग रहा है लगभग बज रहा है 7:30। सुबह के 7:30 बज रहा है और मैं आज थोड़ा लेट से उठी हूँ। बट 7:30 बजे नहीं उठी हूँ, मैं 6:30 बजे उठी हूँ। बट मैं जो डेली का जो काम होता है ना, तो अभी मैं सुबह के 7:30 बजे से स्टार्ट की हूँ। और आज छुट्टी है, रविवार है और तारीख है 19 जनवरी है। तो ही मैं सोची कि कल से तो स्कूल है, अभी रेगुलर ही स्कूल रहेगा। तो थोड़ा सा लेट से उठती हूँ। हस्बैंड जी का भी ड्यूटी 2 बजे से है, तो मैंने लेजी तो नहीं किया था, बट थोड़ा सा ठंडा की वजह से उतना जल्दी मैं नहीं उठी थी। तो अभी जो मॉर्निंग का झाड़ू है वही मैं अभी कर रही हूँ और सभी कोई उठ गए हैं, बच्चे लोग भी उठ गए हैं, हस्बैंड जी भी उठ गए हैं। 7:30 बज गया है क्योंकि कल से स्कूल है। तो होता है ना कि जैसे स्कूल खुल रहा है कल से, तो फिर अगर लेजी करने लगेंगे ना तो कल भी जैसे स्कूल खुलने के बाद भी जल्दी ये लोग उठने नहीं खोजते हैं। इसीलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी ये लोग को उठा दी हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा लिया। जो सुबह का झाड़ू होता है ना, अगर लग जाता है पूरा घर में ना तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। और अभी थोड़ा लेट से झाड़ू लगाई हूँ ना, तो और झाड़ू अभी नहीं लगेगा। और जैसे बेड वगैरह ये सब मैं रात को ही अच्छे से अगर झाड़ देती हूँ ना, तो सुबह को आसान हो जाता है, गंदा वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। झाड़ू के बाद भी अगर आप बेड को झाड़ रहे हो ना, तो गंदा नहीं निकलता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठ के गुनगुने पानी लिया, जो कि ये डेली का मेरा रूटीन है। और इस रूटीन को मैं कभी मतलब अनफ्लो नहीं करती हूँ, डेली ही फ्लो करती हूँ। और जैसे गुनगुने पे पानी लेती हूँ ना मॉर्निंग को, तो मुझे ना एनर्जी मिलता है। अगर मैं 1 गिलास गुनगुने पानी नहीं लेती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं कुछ भी चीज़ में एनर्जी ही नहीं मिलती है काम करने में। तो चलिए, मैंने गुनगुने पानी पी लिया है और उसके बाद मैं आई हूँ अभी किचन। 8 बज गया है। तो आज मैं बना दे रही हूँ चावल के आटा से जो दूध का होता है ना, पीठा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ गुनगुने पानी से चावल का आटा को इस तरह से मिला लूँगी अच्छे से। गर्म पानी मतलब ज़्यादा खोल गया है, तो खोलता हुआ पानी से अगर इसको अच्छे से मिलाते हैं ना, तो इसका जो डो है ना वो बहुत सॉफ्ट बनता है, अच्छे से बनता है। जैसे हम लोग पीठा बनाते हैं उसी प्रकार का है। तो बट इसमें है कि वो जो चीज़ हम लोग डालते हैं पीठा में वो यहाँ पे नहीं लगेगा। बस ये नॉर्मली इस तरह से आटा जैसा मैं लगा लूँगी और उसके बाद इस तरह से डो तैयार करके इसको मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी। तो चाहे तो आप इसको जैसे आप आटा लगाते हो तुरंत रोटी बनाते हो, उस प्रकार भी आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दी थी। तो इस तरह से अभी मैं गोल गोल लोइया करके उसको अंगुली का शेप में इस तरह से लंबा लंबा, अब जैसा भी इसको शेप लगा सकते हो, जैसा आपको चाहे, जो मन कर जैसा मन करता वैसा आप शेप इसमें दे सकते हो। तो मैं इस तरह से बनाई हूँ। और इधर दूध को भी मैं चढ़ा दी थी और इसमें चीनी डाल दी थी और इधर खोल गया है। तो अभी बना के ये सब रेडी कर दी। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, मेरा जो बेटा है उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए मैं बना दे रही हूँ। तो चावल के आटा है ना, उसको मैं जैसे मायके से आई वहीं से मैं लेके आई थी। जैसे मम्मी गुड़ वाला जो रोटी होता है ना, वही बना दी थी, बच गया था तो मैं उसको लेके आई थी, इसी के लिए लेके आई थी। इसको बहुत पसंद है ये, इसलिए चावल की पीठा। तो देखिए ये बन गया है अच्छे से। तो मैं ना इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाऊंगी, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा अगर गाढ़ा कर दूँगी तो फिर ये सूख जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। हल्का हल्का ये जो ग्रेवी है ना, हल्का हल्का रहेगा तो ये खाने में टेस्टी लगता है। और इतने ही रहने दूँगी। और जैसे मैं इसको उतार दूँगी नहीं, आधा घंटा के बाद ये अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको नहीं खोलाया, तो उसको छोड़ दी, मैं ढक के रख दी हूँ। अभी कोई भी नहीं खाए हैं। तो फिर मैं आती हूँ बेडरूम। तो यहाँ बेटी और एक पड़ोसी बच्चे हैं जो दोनों को बैठे हुए थे। तो मैं बोली कि आज यहाँ का बेडशीट को चेंज करती हूँ। ये हो गया है
एक सप्ताह 12 दिन 14 दिन इस तरह से हो गया। तो इसमें हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे सो नहीं रहे थे, इसकी वजह से मैं इसको चेंज नहीं कर रही थी। और खूब ज़्यादा ठंडा था उस टाइम में, हम लोग साथ में चारों कोई सोते थे, इसलिए बेडशीट को मैं रहने दी थी। और अभी भी ये बेडशीट गंदा नहीं हुआ है, फिर भी होता है न कि मन को तसल्ली के लिए मतलब चेंज करना पड़ता है। गंदा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो जो पहले का जो बेडशीट था उसको मैंने निकाल दिया है, और गद्दा का ऊपर में 2 मैं लेदरा लगा देती हूँ, क्योंकि गद्दा है कि उसमें खोली लगा हुआ नहीं है, जो कवर बोलते हैं वो लगाया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ 2 गो लेदरा डाल दिया है। और ये लेदरा जब जब तक चल रहा है तब तक, उसके बाद यहाँ पे खोली लगा दूँगी। तो इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है और न्यू बेडशीट अब लगा देती हूँ। तो बेडशीट मैंने लगा दिया है अच्छे से, और ये जो तकिए के कवर है इसको भी अब लगा देती हूँ। तो मैं आप लोग से मतलब आप लोग से मैं शेयर नहीं, क्योंकि मैं आज रूटीन क्या आप लोग से शेयर कर रही हूँ। भयंकर ठंड में भी डेली करती हूँ फुल एनर्जी के साथ पूरे घर को साफ़ और व्यवस्थित। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी डस्टिंग कर लेती हूँ। ये मतलब सप्ताह भर से मैं यहाँ पे साफ़ नहीं कर पाई थी, तो सबसे पहले इस तरह से सूखे हुए कपड़े से एक बार पोंछ लूँगी। उसके बाद यहाँ पे अभी हल्का हल्का कोलिन से डस्ट कर देती हूँ। तो होता है ना कि अगर आप सप्ताह भर से साफ़ नहीं कर रहे हो ना, तो गंदा आपको दिखेगा नहीं, बट जब साफ़ करने जाओ ना तो बहुत गंदा निकलता है। तो आप लोग देख लिए काला हो गया है, जबकि सबसे फर्स्ट में यहीं पे साफ़ की थी। तो अभी तो विंटर में खिड़की भी खुला नहीं रह रहा, फिर भी एक दो बार मैं खोल देती हूँ। हमेशा कहते हैं कि खिड़की दरवाज़ा को हमेशा बंद करके नहीं रखना चाहिए, कभी कभी बाहर का भी हवा लेना चाहिए, मतलब घर में घुसने देना चाहिए। तो ही मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ तभी खोल देती हूँ। तो चलिए, यहाँ भी डस्टिंग हो गया है। जो पलंग का डिज़ाइन था उसको मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग कर दिया है। और उसके बाद ये गद्दा सॉरी कंबल और एक रजाई था, इसको भी फोल्ड करके रखती हूँ। तो इस रूम का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो फिर मैं आती हूँ यहाँ लिविंग रूम पे। तो यहाँ हुआ कि मैं जब मतलब बच्चे लोग सो गए, यहाँ से चल गए टीवी देख के। कल रात को वो लोग जल्दी ही सो गए थे, 9:30 बजे ही। तो हस्बैंड जी का भी 2 बजे से ड्यूटी चल रहा है, तो वो कभी 10:30 11 11:30 इस टाइम में आते हैं। तो वही मैं बैठी हुई थी, तो मैं सोची कि सुबह को तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है, लेट हो जाता है, इसलिए मैंने रात को ही इधर ठीक कर दी थी। जो सोफ़ा बिखर गया था उसको अच्छे से कर दी थी। तो सेंटर टेबल को मैं साफ़ नहीं कर पाई थी, तो अभी मैं तो उधर सेंटर टेबल भी अच्छे से साफ़ हो गया है। फिर मैं अब लगा लेती हूँ पोछा। तो ये जो मॉप है, ये मैं जो नया ली हूँ वही है।
बट इसका स्टिक बड़ा है तो उसका अभी आदत छूट गया है ना, इसलिए थोड़ा सा इसमें अभी मुझे अनकम्फर्टेबल मतलब लग रहा है। ये जो ऊपर में एक अलग से लगाया हुआ है तो उस ना वो मतलब अगर मैं उसको जोर दे रही हूँ ना तो वो खुल जा रहा है। तो अगर अगर उस खुल जा रहा तो फिर स्टिक छोटा हो जा रहा है। बट छोटा में होता है ना कि ज़्यादा झुकना पड़ता है और उसमें कमर भी थोड़ा सा मतलब कमर में भी दर्द आने लगता है। तो इसलिए मैं लंबा स्टिक वाला ही मोफ को परचेस की हूँ। इससे बहुत अच्छे से हो रहा है साफ़, मतलब नीचे का भी जो भी बेड का नीचे गंदा है वो भी साफ़ हो जा रहा है। और उसमें होता था कि छोटा स्टिक था तो उतना नीचे घुस घुस के साफ़ कर नहीं पाती थी। तो फ्रेंड्स घर पूरा साफ़ सफाई हो गया है, झाड़ू पोछा बेड वगैरह सब कुछ ठीक हो गया है। और उसके बाद मैं आती हूँ किचन। तो किचन में जितने भी बर्तन धोने का था सभी को मैंने सिंक पे रख दिया था, खाली कर दिया था काउंटर टॉप। और उसके बाद अभी मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है, उसके बाद अभी फिर से एक सूखे हुए कपड़े से साफ़ कर दे रही हूँ। इससे होता है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। कभी कभी गीले ही कपड़े से पोंछ देने से ना चूल्हा पे उसका निशानी रह जाता है। इसलिए मैं दो कपड़े रखती हूँ, एक ड्राई रखती हूँ, एक इस तरह से सूखे हुए रखती हूँ, उसमें अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। फिर बर्तन है कुछ, ये बर्तन अब धो लेती हूँ। उधर तो साफ़ हो गया है तो चलिए फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। और हम हाउस वाइफ का मतलब यही काम रहता है डेली की, झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता डेली हम लोग का जो काम हम लोग करते हैं उसको ही डेली रिपीट करना पड़ता है। तो फिर हम लोग का तो आदत हो गया है, बट उतना कुछ लगता नहीं है। और मतलब सोचते हैं कि काम तो जो भी है करना तो आपको ही है, मतलब जो भी हो एक ही चीज़ काम क्यों ना हो डेली तो आपको ही करना पड़ा। फिर इसलिए इस रूटीन से मैं पीछे नहीं हटती हूँ, डेली ही अपने घर के काम को फुल एनर्जी से करती हूँ। तो फ्रेंड्स से बर्तन भी सारा धुल गया है, घर के काम मेरा पूरा फिनिश्ड हो गया है, साफ व्यवस्थित सारा कुछ हो गया है। तो सिंक भी अभी लास्ट में सिंक बचा हुआ है तो सिंक को भी अभी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और न्यू आए हो तो आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।